आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, सब लोग ठीक है ना? अच्छे से मज़े से रहा कीजिए। देखिए, पिछले क्लास में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के विषय में चर्चा किए थे, जिसमें हमने कोलिनियर के विषय में भी चर्चा किए थे। एक लास्ट में बच गया है, वह है कोप्लेनर। लास्ट क्या है बाबू? कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर को का मतलब ही होता है सेम, और प्लेनर का मतलब क्या होता है? प्लेन। अगर कोई वेक्टर एक प्लेन में होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कोप्लेनर। को का मतलब होता है सेम और प्लेनर का मतलब होता है प्लेन। तो अगर कोई वेक्टर एक प्लेन में होगा, प्लेन का मतलब ये बोर्ड एक प्लेन में है, तो लिख देते हैं पहले डिफिनेशन। एनी वेक्टर इज एग्जिस्ट इन सेम प्लेन then the vector is known as कोप्लेनर। अगर एक प्लेन में होता है तो उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? कोप्लेनर के नाम से। क्लियर हो गया कोप्लेनर? अब देखिए, जैसे एक प्लेन की बात करते, कोई भी दो एक्सिस हमेशा क्या होता है? एक प्लेन में कोई भी दो एक्सिस ऑलवेज एक प्लेन में होते हैं। लेकिन मोर देन टू एक्सिस यानी तीनों एक्सिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो नोट करके नीचे लिख लीजिएगा। एनी टू एक्सिस चाहे एक्स वाई हो, वाई जेड हो एंड जेड एक्स मस्ट बी इन सेम प्लेन बट all three axes, that is x, y, z, may or may not be कोप्लेनर। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई भी दो एक्सिस रहेगा तो वह निश्चित क्या होगा? कोप्लेनर। लेकिन अगर तीनों एक्सिस की बात करें तो तीनों एक्सिस कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। किस पे? सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये कोप्लेनर होगा या नहीं होगा। तो अब इसके बाद देखिए आप लोग कि कैसे चेक करते हैं कि ये कोप्लेनर है या नहीं है। तो लिखेंगे टू चेक द कोप्लेनरिटी। टू चेक द कोप्लेनरिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं कि ये कोप्लेनर है या नहीं है? लिखेंगे हेडिंग टू चेक द कोप्लेनरिटी। मान लीजिए बाबू, लेट वेक्टर ए बराबर A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप, कोमा वेक्टर B बराबर A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप एंड वेक्टर C बराबर A3 I कैप, B3 J कैप, C3 K कैप आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है देन
तो इसका डिटर्मिनेंट निश्चित क्या होगा, 0। कोई भी अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है, कोई भी 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसका डिटर्मिनेंट निश्चित क्या होगा, 0। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का वैल्यू 0। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हमने बेसिक में सिखाए थे, यूट्यूब पे भी बेसिक में हम डिटर्मिनेंट स्पेशली पढ़ाए ही हैं। जिन बच्चे का छूट गया है वह डिटर्मिनेंट यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। गुड लक फिजिक्स क्लासेस पटना दीजिएगा, उसमें डिटर्मिनेंट टॉपिक का नाम लिखिएगा तो निश्चित आ जाएगा। इसमें हम रूल पढ़ाए थे, पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, अल्टरनेट साइन के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। जिसको लेते हैं उसके आमने और सामने को ढक देते हैं। जैसे एक बता देते हैं, यहाँ पे देखिए A1 पहला प्लस में लिए, अब जिसको लेंगे उसके आमने और सामने को ढक देंगे, तो इसके आमने और सामने को ढकिएगा तो क्या होगा, B1 C2 B3 C3। माइनस B1 की बात करोगे तो इसको लोगे तो ये दोनों ढका जाएगा, तो A2 A3 C1 C3 सॉरी C2 C3। फिर लास्ट में C1 लीजिएगा तो इसके आमने और सामने को ढक दीजिएगा, तो A2 B2 A3 B3 बराबर 0। यहाँ से A1 इसको इसके साथ गुना करोगे तो B1 C3 माइनस B3 C2, माइनस B1 की बात करोगे तो A2 C3 माइनस A3 C2, फिर C1 A2 B3 माइनस A3 B2 बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम, अल्टरनेट साइन लेते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, जिसको लेते हैं उसके आमने और सामने को ढक देते हैं, जो 4 बचेगा उसको उतार देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे अगला कंसेप्ट के तरफ, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। कैसे 2 वेक्टर को जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ एनी 2 वेक्टर, 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ एनी 2 वेक्टर्स। बाबू 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए मेरे पास 2 मेथड है, एक है ट्रायंगल रूल और दूसरा है पैरेललोग्राम रूल। 2 मेथड फॉर एडिशन ऑफ एनी 2 वेक्टर। पहला है आपका ट्रायंगल रूल और दूसरा है आपके पास पैरेललोग्राम रूल। पहला है ट्रायंगल रूल और दूसरा है पैरेललोग्राम रूल। इसी 2 रूल के मदद से आप किसी भी 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। कौन कौन रूल है, एक है ट्रायंगल रूल और दूसरा है पैरेललोग्राम रूल। इसी 2 मेथड के मदद से आप किसी भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हम वैसे तो इसको डिस्क्रिप्शन में आगे अच्छा से पढ़िएगा, लेकिन अभी फिलहाल छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए ट्रायंगल रूल का। हम बात कर रहे हैं बाबू ट्रायंगल रूल। देखिए ट्रायंगल रूल में हम लोग करते क्या हैं,
ट्रायंगल रूल की बात करेंगे तो इसमें 3 साइड होता है, क्योंकि ट्रायंगल में कितना साइड होता है? 3। ये एक साइड है, एक साइड ये है, और ये एक साइड है। तो देखो ध्यान से, ये A है, ये B है, और ये R है। तो देखिए A और B का डायरेक्शन एक तरफ है और R अपोज करता है, तो R का वैल्यू सीधा होगा A प्लस B के सम के बराबर, A प्लस B के सम के बराबर। यानी जो अपोज करता है, जो अपोज करता है वही उसका क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। जैसे ये 2 वेक्टर देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है। जैसे कभी आप बचपन में खेलते होंगे छुछू काली, तो उसमें क्या होता है कि सब एक डायरेक्शन में रहता है, और दूसरा अगर कोई आपका दुश्मन बच्चा हो, यानी कहने का मतलब उस समय में बचपन का जो मान लेते हैं परेशानी होता है, उसमें दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं, यानी अपोज करते हैं, तो वह उसके अपोजिट होगा। तो अगर आप दम लगाते हैं, इधर से ये लगाता है, बैलेंस कर दिया, तो हम लोग कहते हैं कि इसका रिजल्ट वही हो गया। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, ये दोनों एक डायरेक्शन में है और ये अपोज कर रहा है। तो जो अपोज करते हैं, जो अपोज करते हैं वही उसका रिजल्टेंट होता है। जैसे समाज में अभी भी मान लेते हैं बहुत सारे लोग किसी को फेवर करते हैं, कोई अपोज करते हैं, तो जो अपोज करते हैं उसके खिलाफ बहुत सारे लोग चले आते हैं। अगर मान लीजिए ये उनको भी बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने का मतलब हो गया उसके जो बात है उस पे इनका बात सटीक बैठ जाता है, तो हम कहते हैं वही उसका क्या है? रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे भी ये दोनों एक डायरेक्शन में है, ये अपोज कर रहा है, तो जो अपोज करता है सभी को वही उसका क्या कहलाता है बाबू? रिजल्टेंट। तो लिख लीजिएगा इसमें R बराबर A प्लस B, हम लिख भी देते हैं लैंग्वेज में, लेट वेक्टर A एंड B बी द टू साइड ऑफ एनी triangle, either clockwise or anti-clockwise, either clockwise or anti-clockwise, and the third side R is opposite to the previous two side, so R represent the resultant of वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो जो अपोज करता है वही उसका क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। तो सिंपल याद रखिएगा, कोई कहीं पे भी आप रिजल्टेंट की बात करेंगे तो जो अपोज करता है वही उसका क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को हम आगे अच्छा से पढ़ाएंगे, आज यहीं तक पढ़ाते हैं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, अगले क्लास में आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक आप लोग सभी नोट्स को लिखते चलिए और हम कल इसके आगे आप लोग को बताएंगे, जिसमें रिजल्टेंट का फार्मूला, पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला रिजल्टेंट होता है, उसी को कल पढ़ाएंगे। तब तक आज यहीं तक हम क्लास को लेकर के रोक रहे हैं, अगले दिन आप लोग से मिलते हैं, ठीक है।